देखिए राज सिंह प्रथम और इनका शासनकाल क्या है 1652 से 1680। 1652 से 1680। देखिए एक बार समझिए, समकालीन मुगल शासक शाहजहां और औरंगजेब। तो इनके समकालीन मुगल शासक कौन कौन है? शाहजहां और औरंगजेब। अब जब ये गद्दी पे बैठे तो शाहजहां ने एक तो राणा का खिताब दिया इनको, पाँच 5000 जात और 5000 सवार का मनसब दिया गया। भाई जब ये राज सिंह शासक बने तो इस समय मुगल वंश के दो शासक हैं, एक तो है शाहजहां और एक है औरंगजेब। तो शाहजहां ने इनको राणा का खिताब, 5000 जात और 5000 सवार का मनसब दिया। इसी प्रकार देखो मनसबदारी प्रथा समझ लीजिए एक बार आप। ये किसने शुरू की थी? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? अकबर ने 1575 में। मनसब का अर्थ होता है पद। मनसब का अर्थ क्या होता है? पद होता है। और इसका निर्धारण दो आधार पर किया जाता है, एक तो होता है जात और एक होता है सवार। तो जात का मतलब तो क्या हुआ? पैदल सैनिक, और सवार का मतलब घुड़सवार। तो ये तो एक व्यक्तिगत औकात को प्रदर्शित करता है और ये घुड़सवार को प्रदर्शित करता है। तो इस आधार पर क्या दिया जाता था? मनसब दिया जाता था। इस आधार पर तो मनसब का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? पद होता है। मनसब का अर्थ पद, और ये कितने आधार पर तय किया गया? जात और सवार। और ये किसने शुरू किया था? अकबर ने। क्लियर? इसके बाद देखो, इनकी उपाधि विजय कटकातु। आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में। मेवाड़ के किस शासक की उपाधि विजय कटकातु थी? यानी एक महत्वपूर्ण सैनिक दृष्टि से निपुण थे, इसलिए इनकी उपाधि कौन सी है? विजय कटकातु। सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद
इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत शुरू करवाई। आपको याद हो, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि के तहत कहा गया था कि आप दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे, मैंने बताया था कल आपको। शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेज करके इस मरम्मत को रुकवा दी। शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी और जो मरम्मत का कार्य चल रहा था उस मरम्मत के कार्य को रुकवा दिया गया। क्लियर? इसके बाद देखिए, याद होनी चाहिए आपको ये लाइन, अजीत सिंह को शासक बनाने में इनकी भूमिका थी। अजीत सिंह और दुर्गादास को इन्होंने केलवा गांव की जागीर दी थी, बताया मैंने आपको। अजीत सिंह और भाई तो क्लियर हो रहा है ना, हम पढ़ चुके हैं इन चीजों को। इसके बाद मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष, यानी 1657 में शाहजहां बीमार पड़ता है और उसके पुत्रों में राजगद्दी को लेकर के उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। तो एक तरफ तो कौन है, दारा शिकोह, और एक तरफ कौन था, औरंगजेब। ये दोनों राज सिंह को अपने अपने गुट में शामिल करना चाहते थे, लेकिन राज सिंह ने उत्तराधिकारी युद्ध में भाग नहीं लिया। तो वह राजपूत शासक जो मुगल उत्तराधिकारी युद्धों से दूर रहा या उन्होंने मुगल उत्तराधिकारी युद्धों में भाग नहीं लिया, वो कौन होगा, राज सिंह। इसके बाद देखिए, अब अजीत 1658 में शासक कौन बन गया, औरंगजेब शासक बना। और आपको पता है कि औरंगजेब के विरुद्ध राज सिंह ने एक गुट बनाया था, राठौड़ सिसोदिया गुट, जिसे राठौड़ सिसोदिया संघर्ष भी कहा जाता है। भाई राठौड़ कौन होगा, अजीत सिंह होगा, और सिसोदिया कौन होंगे, अरे मेवाड़। सिसोदिया कौन होंगे, तो गुट का निर्माण किया था, नहीं किया था। तो औरंगजेब के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया गुट का निर्माण किसने किया है, राज सिंह ने किया है। किसने किया है, राज सिंह। अब उत्तराधिकार युद्धों में विजयी होकर के आपके औरंगजेब शासक बनते हैं। अब औरंगजेब की इसके साथ शत्रुता हो ही गई है। भाई एक तो अजीत सिंह का सहयोग किया, क्योंकि अजीत सिंह को औरंगजेब ने कैद कर रखा था। अब हम बात करेंगे औरंगजेब और राज सिंह के मध्य संघर्ष के कारण। समझ रहे हो, नींद आ रही है क्या आपको? थोड़ा ऐसा फील हो रहा है मेरे को, आंखों में लाल हो रही आंखें वैसे ही क्या? चलो देखिए, अरे किसने कहा कि रात को पड़ता है? देखो नाराज मत हो ना, आपको एक मैं बात बताऊं, क्योंकि मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, ये ज़रूर ध्यान रखना। बस वैसे बात आ गई इसलिए बता रहा हूँ कि भारत में, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं,
हमें किसी बात का पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उस बात को यानी एक आत्मविश्वास के साथ कहने का प्रयास करते हैं कि सच होगी। जैसे कई बार आपने वो एक फेसबुक पे एक लड़की ने रात को 12:15 बजे पोस्ट किया कि मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद आने का कोई उपाय बताओ, और वो पोस्ट करके सो गई। 11:30-12 बजे की बात है, उसने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है और कोई उपाय बताओ कि कैसे नींद आए। वो पोस्ट करके सो गई। सुबह 3 से 3:30 बजे तक लड़के लगे हुए थे, आप ऐसा करो नींद आएगी, आप ऐसा करो नींद आएगी, आप लोरी सुनो या सॉन्ग सुन करके सो जाओ आप। तो ये कंडीशन रखने वाली, समझ गए? अब देखिए, राज सिंह प्रथम देखिए, पहला कारण समझिए, चारुमती के विवाह की समस्या। ये किशनगढ़ की राजकुमारी है। ये राजकुमारी कहाँ की है? किशनगढ़ की। सगाई, विवाह जैसे शब्द आते हैं, आपके चेहरे पे एक अलग ही फीलिंग आना शुरू हो जाती है ना। सगाई किसके साथ तय की गई थी? औरंगजेब के साथ। लेकिन ये चारुमती राज सिंह से प्रेम करती थी। हाँ, अपन फ्री हैं सारे कामों से। मैं बोल तो दिया सारे कामों से फ्री हैं, और कैसे बोला जाता है? अब देखिए, अब एक बार इसको समझिए, फिर करेंगे बात। किससे प्रेम करती थी ये? राज सिंह से। अब इसने राज सिंह को लेटर लिखा, पत्र लिखा। राज सिंह प्रथम को इन्होंने लिखा पत्र। अब सामान्य सी बात है, अगर राज सिंह इनके साथ विवाह करेगा तो औरंगजेब इसे स्वीकार नहीं कर सकता, तो सगाई उसके साथ तय की गई है। तो इसने पत्र लिखा और राज सिंह इसके पत्र को पा करके कहाँ जाएंगे? अब किशनगढ़ जाएंगे, विवाह करने के लिए जाएंगे। अब ये विवाह करने के लिए जाएंगे तो निश्चित है औरंगजेब अटैक करेगा, औरंगजेब अटैक करेगा। तो राज सिंह ने क्या किया? राज सिंह प्रथम ने औरंगजेब से लड़ने के लिए सलुम्बर के रतन सिंह चूड़ावत को नियुक्त किया। नियुक्त किया। अब इन भाई साहब की अभी ताजा ताजा शादी हुई थी,
नहीं हुआ अभी? पति मोड में कर लो, पति मोड में, क्योंकि पति साइलेंट ही रहता है। आपने पत्नी मोड में कर रखा है इसको। गलत है क्या, बता दो। घर में शांति रहता है पति। क्योंकि मैं इनके बारे में पति की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं, आप अजीब बात, मैं फोन की बात कर रहा हूं। फोन को पति मोड में करने का मतलब साइलेंट करना। क्योंकि वो एक कवि है ना, नाम सुना होगा आपने, सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा एक कवि हैं, वो शानदार बात कहते हैं कि यदि आप घर में प्रवेश करते समय हंसी खुशी से आओगे तो पत्नी को डाउट होगा कि कहाँ गया था। और घर में चुपचाप फिर कहेगी घर में तो चुपचाप पड़ा रहता है, और बाहर से आता है तो खुश होके आता है कहाँ गया था। पति का जीना कहाँ है? नहीं जीना है। इसलिए फ़ोन को थोड़ा सा आप क्लास में तो साइलेंट रखा करो, क्योंकि कोई बात नहीं, मैं देखो आलोचना किसी की नहीं करता हूँ, आप अपने ऊपर लिया मत करो, मैं सभी को आधार बना के कह रहा हूँ। क्योंकि कई बार फ़ोन की जो ये घंटी है ये गलत समय पे बज जाती है। एक बार अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे व्यक्ति को, अंतिम संस्कार में लोग कर रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और उसी समय एक व्यक्ति का मोबाइल बजा और उसमें रिंग ट्यून लगी हुई थी, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। तो देखो कई बार क्या है, एक ऐसा संयोग बैठ जाता है, तो क्लास में तो थोड़ा सा इनको आप साइलेंट रखें, ठीक है। अब वापस आइए यहाँ। तो सामान्य सी बात है, विवाह करेंगे तो औरंगजेब अटैक करेगा। अब औरंगजेब से लड़ने के लिए राज सिंह ने किसको नियुक्त कर दिया? रतन सिंह चूड़ावत को। ये युद्ध के मैदान में जाना नहीं चाहते थे। क्योंकि इनका भी विवाह हुआ था, तो ये युद्ध के मैदान में जाना नहीं चाहते थे। इसने अपनी पत्नी ये वास्तविक नाम कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सहल कंवर। तो इन्होंने अपनी पत्नी हाड़ी रानी से निशानी मांगी थी। ये भी एक महान महिला है भाई। इन्होंने एक तरीके से राज्य भक्ति का या अपनी रियासत की भक्ति का संदेश दिया। नहीं ये भी कह देती नया नया हुआ था, आप तो रहने तो दूसरा को चला जाएगा, मैं कह सकती थी। लेकिन जब ये जा ही नहीं रहे थे तो इन्होंने निशानी के तौर पर अपना शीश काट के इनको भेंट कर दिया था कि ये लेके जाओ। आप कटवा के देख लो एक बार शीश। बापे पूछ रहे हो कि मर गई होगी, तो एक बार प्रयोग करके देख लो कहाँ दिक्कत है। तो इन्होंने एक तरीके से त्याग किया है, अपने प्राणों का इन्होंने अपनी रियासत के लिए और अपने पति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो इन्होंने अपना शीश काट करके निशानी के तौर पर दे दिया। तो धन्य है ऐसी महिलाएं जिन्होंने राजस्थान की धरती पे जन्म लिया है। आज तो सब कुछ बदल गया है, आज सब कुछ बदल गया। देखो आज पहली बात तो राजतंत्र नहीं रहा, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो वैसे ही बदलना था। अब ये ध्यान रखेंगे, एक कविता लिखी गई है, वो याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है वो।
चूड़ावत मांगी सेनानी। सर काट दियो छत्राणे। ये कविता लिखने वाले थे मेघराज मुकुल। तो आज का भी यही नियम है, किसी के चक्करों में कोई मारे जाते हैं। प्रेम उनका था और मारे ये गए। फिर ये रतन सिंह भी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। तो पहली समस्या क्या थी? चारुमती के विवाह की समस्या। नंबर 2, औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दिया और राज सिंह ने इसका विरोध किया। राज सिंह के द्वारा इसका विरोध किया गया। औरंगजेब वैसे भी ऐसे ही कलर से संबंधित रहेगा, ठीक है ना। तो राज सिंह ने इसका विरोध किया। राज सिंह ने कुछ मंदिर भी बनवाए थे। राज सिंह प्रथम के द्वारा बनवाए गए मंदिर देखो, अंबा माता मंदिर उदयपुर, द्वारिकाधीश मंदिर और कांकरोली में जेके टायर ट्यूब का कारखाना है। जेके टायर ट्यूब का कारखाना कहाँ है? कांकरोली। नंबर 3, सप्तध्वजा अथवा श्रीनाथ जी का मंदिर। ये कहाँ है? सिहाड़ गांव में। और कहाँ है? राजस्थान। तो दूसरा कारण क्या था? औरंगजेब ने 1669 में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और राज सिंह के द्वारा इसका विरोध किया गया। इसी प्रकार राज सिंह प्रथम ने दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर के औरंगजेब के विरुद्ध एक गुट का निर्माण किया था। तो अपन कह सकते हैं कि राज सिंह प्रथम ने दुर्गादास राठौड़ को शरण दे रखी। तीसरा कारण, दुर्गादास राठौड़ को शरण देना। और चौथा कारण, 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने दोबारा से जजिया कर लगा दिया था। पुनः कौन सा कर लगा दिया? जजिया कर लगाया। मैं बता चुका हूं जजिया कर के बारे में। और राज सिंह प्रथम ने इसका विरोध किया। लेकिन इनमें कोई युद्ध हुआ नहीं था। इनमें संघर्ष के कारण जरूर बने थे, लेकिन इनमें किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ। यद्यपि राज सिंह का दमन करने के लिए
औरंगजेब ने अपने पुत्र शहजादा अकबर को भेजा था। याद कीजिए, मैं बता चुका हूँ, शहजादा अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह किया और 1681 में नाडोल पाली में अपने आप को बादशाह घोषित किया था। आ रहा हो कुछ याद? कर चुके हैं उनकी बात अपन, एक लाइन लिख लेंगे यहाँ। औरंगजेब ने राज सिंह प्रथम के विरुद्ध किसे भेजा था? शहजादा अकबर को। लेकिन इनमें किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। 1680 को आकस्मिक रूप से राज सिंह का देहांत हो गया। अगर हम राज सिंह की बात करें, एक दो लाइनें और लिख लेते हैं मन। एक तो इन्होंने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? ज्योग्राफी में पढ़ लिया होगा आपने। हाँ, तो जब आएगा लाइन नंबर आएगा तब पढ़ा देंगे, जब आएंगी झील तब बढ़ा देंगे। मैं केवल बेसिक बता रहा हूँ। राजसमंद झील का निर्माण करवाया और इस झील के किनारे संस्कृत भाषा में 25 बड़ी शिलाओं पर क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ का इतिहास। और ये जो 25 बड़ी शिलाओं पर इतिहास लिखा हुआ है, इसे कहा जाता है राज प्रशस्ति। इस राज प्रशस्ति की रचना ये तेलंग जातीय ब्राह्मण था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तेलंग जातीय ब्राह्मण था, रणछोड़ भट्ट। तो राज प्रशस्ति, ये जो 25 बड़ी शिलाएं हैं, इसके ऊपर जब मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है तो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि का भी उल्लेख मिलता है। सामान्य सी बात है। तो जब मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है तो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख भी यहाँ मिलता है। इसी प्रकार राज सिंह की पत्नी या राज सिंह की रानी राम रसदे, इन्होंने चित्तौड़ में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। त्रिमुखी बावड़ी। ये है राज सिंह फर्स्ट। क्योंकि राज सिंह फर्स्ट से संबंधित कई बातें अपन पहले नोट कर चुके हैं, लिख चुके हैं। लिख लें, एक बार लिख लेते हैं, फिर जय सिंह वगैरह जो भी आएंगे वो छोटे छोटे, अब तो ज़्यादा नहीं है। लिखो अपनी। राज सिंह लिख लो आप। तो ऐसे कल तो हो गया था, नहीं हो रही। अब मैं अनुभव लूंगा इसमें, ऐसे करने में लिख लो आप। तो समकालीन शासक, क्योंकि कभी कभी तो हो जाता है, कल तो हो गया था, अब नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, दे लो। अनुभव बड़ी चीज होती है। बस अब लिखो तो आप। समकालीन मुगल शासक, शाहजहां और औरंगजेब। इसके बाद लिखिए
लिख लिए मुगल शासक। शाहजहां ने इन्हें राणा का खिताब, शाहजहां ने इन्हें राणा का खिताब 5000 जात व 5000 सवार का मनसब दिया। राणा का खिताब 5000 जात व 5000 सवार का मनसब दिया। उपाधि लिखो इनकी, विजय कटकातु, विजय कटकातु। इसके बाद लिखो, इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत शुरू करवाई। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत शुरू करवाई। इसी में कंटिन्यू, इसी लाइन में लिखो, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत शुरू करवाई। शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में, शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजकर मरम्मत को रुकवा दिया। मरम्मत को रुकवा दिया। क्लियर। इसके बाद लिखिए, ये अपन लाइन पहले नोट कर चुके हैं, इनको छोड़ दीजिए। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, राज सिंह प्रथम ने, बाकी मैं लिखवा भी चुका हूं पहले भी, राज सिंह प्रथम ने मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग नहीं लिया। राज सिंह प्रथम ने मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष, जब पहले वाले नोट्स पढ़ोगे ना तब याद आ जाएंगी ये बातें। मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग नहीं लिया। इस समय आमेर का शासक कौन है भाई? मिर्जा राजा जयसिंह। और मारवाड़ का जसवंत सिंह प्रथम। मारवाड़ का जसवंत सिंह प्रथम। इसके बाद लिखिए, जयसिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध, अरे सॉरी, राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध कौन सा गुट बनाया था? राठौड़ सिसोदिया गुट का निर्माण किया था। राठौड़ सिसोदिया गुट का निर्माण किया था। ठीक है भाई। अब आप एक बिंदु बना लो, राज सिंह प्रथम व औरंगजेब के मध्य संघर्ष के कारण, राज सिंह प्रथम व औरंगजेब के मध्य संघर्ष के कारण, राज सिंह प्रथम व औरंगजेब के मध्य संघर्ष के कारण। पहला कारण लिखिए, चारुमती के विवाह की समस्या। लिखो अब इसमें, इसको अंडरलाइन कर लो, चारुमती की विवाह की समस्या वाला
जो बिंदु है उसमें लिखिए। किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की सगाई औरंगजेब से तय की गई। औरंगजेब से तय की गई, लेकिन चारुमती राज सिंह प्रथम से विवाह करना चाहती थी। लेकिन चारुमती राज सिंह प्रथम से विवाह करना चाहती थी। राज सिंह व चारुमती का विवाह हुआ। ठीक है। अब औरंगजेब तो बदला लेगा ही एक तरीके से, भाई युद्ध की धमकी दी गई, युद्ध भी हो इनमें। तो राज सिंह ने क्या किया, औरंगजेब के विरुद्ध लड़ने के लिए सलुम्बर के रतन सिंह चूड़ावत को नियुक्त किया। क्लियर है। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, राज सिंह ने औरंगजेब से युद्ध लड़ने के लिए, राज सिंह ने औरंगजेब से युद्ध लड़ने के लिए सलुम्बर के रावत रतन सिंह चूड़ावत को नियुक्त किया। सलुम्बर के रावत रतन सिंह चूड़ावत को नियुक्त किया। सलुम्बर के रावत रतन सिंह चूड़ावत को नियुक्त किया। ठीक है यहां तक। अब इन्होंने युद्ध में जाने से पूर्व अपनी पत्नी हाड़ी रानी या सहल कंवर से निशानी मांगी और उन्होंने निशानी के तौर पर अपना सिर काटकर भेंट कर दिया। तो लिखिए, इन्होंने युद्ध में जाने से पूर्व इन्होंने युद्ध में जाने से पूर्व अपनी पत्नी हाड़ी रानी यानी सहल कंवर हाड़ी रानी सहल कंवर से निशानी मांगी। हाड़ी रानी कोष्टक में सहल कंवर कर लेना, निशानी मांगी। हाड़ी रानी ने निशानी के तौर पर अपना सिर काटकर भेंट कर दिया। हाड़ी रानी ने निशानी के तौर पर अपना सिर काटकर भेंट कर दिया। मेघराज मुकुल ने एक कविता लिखी है। मेघराज मुकुल ने एक कविता लिखी है, ये लिख लो। चूड़ावत मांगी सैनानी, सर काट दियो छत्राणी। होगी पहली समस्या। लिखो नंबर 2,
औरंगजेब ने 1669 में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। सोलह सौ छियानवे में समस्या आती है ना, 69, 79, 89। 1669 भाई हिंदी में नहीं समझ में आ रहा हो तो, मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। राज सिंह ने इसका विरोध किया। राज सिंह ने इसका विरोध किया। क्लियर? राज सिंह द्वारा बनवाए गए मंदिर, इनको बोल ना पानी, इनको बोल दो, आप लिखो एक बार, बोल दो। राज सिंह द्वारा बनवाए गए मंदिर। लिखो ये मंदिर। अंबा माता मंदिर उदयपुर, द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली, सप्तध्वजा या श्रीनाथ जी का मंदिर सिहाड़गांव। सिहाड़गांव नाथ द्वारा राजसमंद। और यार बहुत ठंडा है। चलो देखो इसके नंबर 3 लिखो। राज सिंह प्रथम द्वारा दुर्गादास राठौड़ को शरण देना। अपन कारण पढ़ रहे हैं ना संघर्ष के। राज सिंह प्रथम द्वारा दुर्गादास राठौड़ को शरण देना। और चौथा कारण 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया और राज सिंह ने इसका विरोध किया। सोलह सौ 1979 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। राज सिंह द्वारा इसका विरोध किया गया। राज सिंह द्वारा इसका विरोध किया गया और इनमें कोई युद्ध हुआ नहीं, हम चर्चा कर चुके हैं। 1680 में राज सिंह का देहांत हो गया। 1680 में राज सिंह का देहांत हो गया। कहाँ है राजसमंद झील? हाँ, लिखो। राज सिंह प्रथम ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इस झील के किनारे, इस झील के किनारे राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इस झील के किनारे, इस झील के किनारे 25 बड़ी शिलाओं पर
25 बड़ी शिलाओं पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। 25 बड़ी शिलाओं पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है, जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है, जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। राज प्रशस्ति की रचना राज प्रशस्ति की रचना तेलंग जातीय ब्राह्मण राज प्रशस्ति की रचना तेलंग जातीय ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। राज प्रशस्ति की रचना तेलंग जातीय ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। और एक ये लिखो, राज सिंह प्रथम की रानी राम रसदे ने चित्तौड़ में त्रिमुखी बावड़ी बनवाई। राज सिंह प्रथम की रानी राम रसदे ने राज सिंह प्रथम की रानी राम रसदे ने चित्तौड़ में त्रिमुखी बावड़ी बनवाई। राम रसदे लिखो क्या? देखो भाई, जयसिंह में 2 लाइनें याद करनी है। एक तो इन्होंने जय संबंध झील का निर्माण करवाया और एक 1681 में औरंगजेब के साथ संधि की। 2 लाइनें याद रखनी है। 1681 ईस्वी में औरंगजेब के साथ संधि की। तो मेवाड़ का दूसरा शासक है जिसने मुगलों से संधि की है। भाई तो 1615 में है। कौन था उस समय शासक? अमर सिंह प्रथम। क्लियर। और दूसरा कौन हो गया? और एक इन्होंने जय समंद झील का निर्माण करवाया। मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। बाकी झील वगैरह देखो आपको पढ़ाया जाएगा, मैं तो केवल बेसिक बता रहा हूँ, है ना। मीठे पानी की ठीक है। अब जयसिंह प्रथम के बाद शासक कौन बना? इनके बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं, नहीं पढ़ा इनके बारे में? इसलिए मैंने बताया था मेवाड़, मारवाड़, आमेर आपस में कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। एक तो देबारी समझौता हुआ इनके समय, लिखवा चुका हूं मैं आपको ये। किस किस के मध्य? मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। तो इस समय मारवाड़ का शासक कौन है? अजीत सिंह। आमेर का शासक कौन है? सवाई जय सिंह। अपनी पुत्री का विवाह, कौन है पुत्री? नाम लिखवा चुका हूं पहले मैं। सवाई जय सिंह से शर्त किया।
नोट कर चुके इन चीजों को हम पहले ही। संग्राम सिंह सेकंड होरडा सम्मेलन की रूपरेखा इसी के समय तो बनती है, अध्यक्ष बनाया जाना था। तो एक तो और होरडा सम्मेलन मैंने आपको पूरा लिखवा दिया है। होरडा सम्मेलन की रूपरेखा बनाई गई। मराठों ने पहली बार मेवाड़ में इसी के समय हस्तक्षेप किया है और मराठों ने मेवाड़ में पहली बार इसी के समय कर वसूल किया है। 2 लाइनें याद रखनी है। मराठों का मेवाड़ में सर्वप्रथम हस्तक्षेप हुआ। मराठों ने प्रथम बार मेवाड़ से कर वसूल किया। और क्यों प्रसिद्ध है संग्राम सिंह? उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था इन्होंने। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। और मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित चित्र है कलीला व दमना, उसका चित्रण भी इसी के समय हुआ था। इसके बाद जगत सिंह सेकंड जो होरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। और आपके भीम सिंह सिसोदिया कृष्णा कुमारी के विवाह की समस्या आएगा ना। गिंगोली का युद्ध 1807, 13 मार्च 1807, तो वो घटना भी पढ़ चुके हैं, वो एक रिवाइज ही करना है अपने को। उसके बाद एक जो भी यानी सहायक संधि करने के बाद जो भी शासक बचेंगे उनकी एक एक दो दो जो भी महत्वपूर्ण लाइनें हैं वो अपन नोट कर लेंगे। तो एक बार इनको और नोट कर लो आप। जय सिंह प्रथम में एक तो औरंगजेब के साथ इन्होंने संधि की 1681 में, और एक लाइन याद रखनी है जय समन झील का निर्माण करवाया, ठीक है। और अमर सिंह सेकंड में आपको लिखना है देवारी समझौता। पढ़ चुके हैं अपन, डिटेल से लिखवा चुका हूं इन बातों को मैं। और पुत्री का विवाह किसके साथ? सवाई जय सिंह। ये समझौते के तहत ही होता है ये भी। और संग्राम सिंह हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा बनी। मेवाड़ में पहली बार मराठों का आक्रमण इसी के समय हुआ। मेवाड़ से पहली बार मराठों ने कर वसूल इसी के समय किया। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी और मेवाड़ शैली में कलीला व दिमना का चित्रण किया। अभी भी ऊपर ही ढूंढ रहे हो क्या? ऊपर वाला